कानपुर में पलक झपकते ही शातिर बाइक लेकर फरार। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। नौबस्ता थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में दुल्हन के लिबास में युवती को रील बनाना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 15,500 रुपए का चालान। सिविल लाइंस इलाके में कार की बोनट पर बनाई गई थी रील। स्कूटी पर बिना हेलमेट पहने पहले भी रील बनाते पकड़ी गई थी युवती। अयोध्या में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करने पर कटा चालान। ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 रुपए का किया चालान। पूरक लंदर में कार सवार युवतियों ने बनाई थी रील। सहारनपुर में खुदाई में मिले चांदी के मुगलकालीन सिक्के। ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे चांदी के सिक्के। भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हुई। निकाय चुनाव में हार के बाद यूपी कांग्रेस की हुई समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रांतीय अध्यक्ष के साथ नेताओं ने की चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खापरी ने कहा कि कमजोर जगहों पर जरूरत के मुताबिक करेंगे बदलाव। 29 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बैठक। प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ करेंगे मंथन। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली के यूपी भवन में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। बिना नौकरी व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर सैलरी लेने का आरोप। धांधली को लेकर व्यवस्था अधिकारी की सीएम योगी से की गई शिकायत। अवधेश राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 5 जून को सुनाएगा फैसला। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार हैं मुख्य आरोपी। आईएएस रामविलास यादव की बढ़ेगी मुश्किलें। एलजीए ने शासन के पत्र लिखकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए कहा और एलजीए ने सचिव रहने के दौरान नियम के खिलाफ भूखंड आवंटन का आरोप लगाया। यूपी में विदेशी फंडिंग वाले 4,000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। पिछले साल हुए सर्वे में 8,441 मदरसे मिले थे अवैध। मदरसा बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी में। 2000 के नोट बदलने को लेकर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। लोग नोट बदलने में ना करें अफरा तफरी। 50,000 से ज्यादा पर देनी होगी जानकारी। 30 सितंबर तक 2000 के नोट। देवरिया में कार और ट्रक की भीषण टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। थाना भाटपारा रानी के बहियारी बघेल के पास हुआ हादसा। बांदा में तेज रफ्तार बलेरो पेड़ से टकराई और दो लोगों की मौके पर हुई मौत। दो ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 3 की हालत नाजुक। कानपुर रेफर किया गया। बारात से लौट रहे थे। बलिया के मालदेपुर घाट पर नाव पलटने से हादसा। 3 लोगों की डूबने से मौत। बाकी सभी लोगों को नदी से निकाला गया। करीब 40 लोग नाव पर सवार होकर मुंडन संस्कार कराने गए। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने बाइक सवार को मारी टक्कर और बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में अनियंत्रित लोडर खड्डे में गिरा। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। युवक बच्चों को बैठाकर सिखा रहा था लोडर चलाना। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। टिहरी में चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर हादसा। 2 कारों की टक्कर में 1 महिला की मौत। शिक्षिका बताई जा रही है मृतक महिला। कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। सहारनपुर में बिजली स्टोर में लगी भयंकर आग। करोड़ों रुपए के बिजली उपकरण जलने की आशंका। पहले भी स्टोर में लग चुकी आग। बमुश्किल आग पर पाया गया काबू। आगरा में नंद प्लाजा के जिम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भीषण आग से लाखों का सामान हुआ नुकसान और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में पहली पत्नी की हत्या कर दूसरी पत्नी संग फरार हुआ पति। हत्या कर शव को रोशनदान पर लटकाकर पति हुआ फरार। मृतक आयशा की मां की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कासगंज जनपद में प्रेमी युगल की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटियाली कोतवाली क्षेत्र की नागला का मामला।
महोबा में पुराने मामले में राजीनामे के लिए 5 लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पनवाड़ी थाना इलाके के पठानपुरा इलाके का मामला। बुलंदशहर में जिला न्यायालय के बाहर युवक को मारी गोली। कोर्ट में तारीख पर आया था युवक। सरेआम गोलीकांड से इलाके में सनसनी। प्रतापगढ़ में अदालत से निकलते समय 2 हमलावरों ने कैदी की चाकू से हत्या कर दी। एक आरोपी गिरफ्तार और दूसरा फरार। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अंतु थाना के सीतापुर बिहारगंज की वारदात। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी। सुल्तानपुर में साइकिल सवार युवक की हत्या से मचा हड़कंप। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने जल्द घटना के खुलासे का दावा किया। बरेली में एबीपी गंगा की खबर का असर। छात्रा से छेड़खानी करने का और तेजाब डालने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। रुड़की में महिला पर धारदार हथियार से हमला। महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पिरान कलियर थाना इलाके का मामला। मेरठ में इंसाफ के लिए घायल भाई को ठेले पर लेकर भटक रहा था शख्स। पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप। और कबूतरबाजी के मामले में दबंगों ने किया था हमला। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की वारदात। कुशीनगर में पूर्व प्रधान की तलवार से काटकर निर्मम हत्या। शादी समारोह से घर जा रहे थे पूर्व प्रधान। कोटही गांव के करबला के पास की वारदात। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। कुशीनगर में पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या से ग्रामीण आक्रोशित। ग्रामीणों ने केरवनिया टोले के पास कप्तानगंज नौरंगिया मार्ग को किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गोंडा में गांव के युवक ने शख्स को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर रूप से झुलसा युवक जिला अस्पताल में भर्ती। इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का किया दावा। कई टीमों का किया गठन। थाना धानेपुर क्षेत्र के लोनियन पुरवा गांव का मामला। आगरा में सीयूडी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल। कॉलर में लगी थी डिवाइस। होटल से कोच बता रहा था आंसर। अभ्यर्थी और कोच को आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा। रामपुर में चोरी और रेप की वारदात को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है पुलिस। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पीड़ित शख्स से की पूछताछ। अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर तल्ख। अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम ने अधिकारियों को दिए तेजी लाने के निर्देश। उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई टास्क फोर्स। नैनीताल दौरे पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। कहा मोदी सरकार में हो रहा है चौतरफा विकास। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में सर्वदलीय नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करण मारा बोले, लैंड यार्ड के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था पर सरकार का फोकस नहीं। कर्णप्रयाग में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 पक्षों में हुई आपसी मारपीट के चलते महिला की मौत। थाना थराली का मामला। देहरादून में पूर्व बीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। महिला ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। देहरादून नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना। कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी दे रहे थे धरना। नगर आयुक्त को पर शोषण करने का भी लगाया आरोप। पौड़ी में फिर से मवेशियों में बढ़ने लगे लंपी वायरस के मामले। अब तक 85 नए मामले लंपी वायरस के सामने आए। पशु चिकित्सकों की टीम टीकाकरण में ला रही है तेजी। ऋषिकेश में रिहायशी इलाकों में हाथियों की दहशत। खेतों में फसल खराब करने से ग्रामीण परेशान। वन विभाग हाथियों की रिहायशी इलाकों में एंट्री रोकने में जुटा।
सोनप्रयाग में खुल गया बाजार में उमड़ रही यात्रियों की भीड़। व्यापारियों ने कल किया था बाजार बंद। सोनप्रयाग पार्किंग में लगाए जा रहे लंगर को खत्म करने की कर रहे थे मांग। पापुआ न्यू गिनी के पीएम के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने पर बोले सांसद साक्षी महाराज। कहा कि इससे बड़ा सम्मान भारत के लिए कुछ भी नहीं। ये मोदी जी के पैर नहीं, भारत माता के चरण हैं। उन्नाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनी स्टेडियम का हुआ लोकार्पण। सौंदर्यीकरण कार्य और पार्क निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता और डीएम की मौजूदगी में हुआ काम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। बहराइच में नदी के किनारे किसान पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। मगरमच्छ के हमले में किसान की मौत। ग्रामीणों ने किसान के शव को नदी से निकाला बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में सैकड़ों साल पुरानी जामा मस्जिद पर पुरातत्व विभाग का शिलापट लगाने की उठी मांग। सोशल वर्कर अधिवक्ता ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद को संरक्षित करने की मांग की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय बनकर तैयार। कार्यालय के उद्घाटन के लिए रखा गया पूजा पाठ में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा, दिनेंद्र दास और सभी साधु संत हुए शामिल। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सीबीएसई बोर्ड की टॉपर छात्रा को बनाया एक दिन का विधायक। और सुनैना ने विधायक के तौर पर जनता की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए। यूपी में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ी। खपत करीब 25,000 मेगावाट से ज्यादा हुई। ग्रामीण इलाकों में करीब 30 मिनट की कटौती। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए ड्यूटी पर रहेंगे कर्मचारी। 24 घंटे बिजली आपूर्ति का क्या व्यवस्था करेंगे और बैठक में दिशा निर्देश जारी कर दिए। कानपुर में एक दिन में बैंक में जमा हुए 10 करोड़ के 2,000 के नोट। एक शाखा में ग्राहक नहीं अकेले 1 करोड़ 50 लाख के 2,000 के नोट जमा कराए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को लौटाया। पिछले साल की तुलना में एक महीने की चारधाम यात्रा में इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या 97,000 कम है। और इस बार एक महीने में 12.35 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। जबकि पिछले साल चारधाम में 13.32 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम का एक और वीडियो सामने आया। सद्दाम के बर्थडे पार्टी में शामिल होने का वीडियो हुआ वायरल। सद्दाम बरेली के 2 थानों से चल रहा था वांटेड। श्रावस्ती में नशे में धुत बाइक सवार ने 4 लोगों को रौंदा। हादसे के वक्त सभी लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे। हादसे में घायल लोगों को भेजा गया अस्पताल। थाना हरदत्त नगर गिरंज के कस्बा नासरिंगंज का मामला। ललितपुर में युवक ने ब्लेड से शरीर को कई जगहों पर काटा। ब्लेड से कई जगह कट लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। सुसाइड नोट लिखकर वायरल किया अपना दर्द। सदर कोतवाली इलाके के खिरकापुरा का मामला। फतेहपुर में अचानक घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से घर में रखी गृहस्थी जलकर हुई खाक। गाजीपुर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव का मामला। बाराबंकी के युवक की सऊदी अरब में मौत। 4.5 महीने से शव का इंतजार कर रही थी बूढ़ी मां। मोदी सरकार ने वापस मंगवाया युवक का शव। तहसील हैदरगढ़ के ग्राम दुर्गापुरवा का मामला। अलीगढ़ में दहेज की मांग न पूरी करने पर दूल्हे पक्ष ने शादी से किया इनकार। दुल्हन पक्ष के लोगों ने थाने में दी तहरीर। पुलिस दूल्हा पक्ष पर दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। और थाना चंदौसा क्षेत्र के गांव रेसरा का मामला। गोंडा में सांसद ब्रजभूषण के निजी सचिव का बड़ा बयान सामने आया। निजी सचिव संजीव सिंह ने मीडिया से मुखातिब होकर दिया बड़ा बयान। कहा नार्को टेस्ट के लिए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह तैयार। कानपुर का इकलौता यतीम खाना किया गया बंद। और जेजे एक्ट में नहीं किया गया था यतीम खाने का रजिस्ट्रेशन। यतीम खाने में 18 नाबालिग लड़कियों और 10 लड़के रहते थे। सोनभद्र में एनजीटी ने सोन नदी में संचालित बालू खनन पर रोक लगाई। यूपी, एमपी, बिहार में सोन नदी में बालू खनन पर रोक। सोन घड़ियाल कॉरिडोर को वन्यजीव अभयारण्य बनाने के चलते लगी रोक।
G20 में हिस्सा लेने वाले देशों की प्रतिनिधि श्रीनगर के पुराने शहर की यात्रा करेंगे। 24 मई को यहां के पर्यटन स्थल घूमेंगे। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का कल होगा 1 महीना पूरा। 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं पहलवान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।